जम्मू कश्मीर की ट्रेजरीज़ में कैश क्रंच जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी जम्मू कश्मीर की जो ट्रेजरीज़ है वहाँ पैसा मौजूद नहीं है और जिसकी वजह से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, साथ ही साथ कंट्रैक्टर्स हैं, पेंशनर्स हैं, तमाम लोगों को जो है मुसीबत और दिक्कत का सामना जो है पेश आ रहा है और उन्हें जो है ये सारी मुसीबतें जो है उन्हें फेस करना पड़ रहा है। यही कुछ कंसर्न्स हैं जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने हाल ही में उठाए और उन्होंने कहा कि सरकार को जो है इन मसलों को हल करने के लिए जल्दी करनी चाहिए और इंटरवीन करना चाहिए इन मसलों को एड्रेस करने के लिए। नईम अख्तर ने कहा कि ये फ्राइटनिंग सिचुएशन है, काफ़ी मुसीबत वाली सिचुएशन है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हाल ही में रिटायर हुए हैं उन्हें जो उनको ड्यूज़ होते हैं, उनके ड्यूज़ रहते हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, जिसमें ग्रेच्युटी रहती है, लीव सैलरी रहती है, पेंशन्स रहती है और साथ ही साथ जो है जनरल प्रोविडेंट फंड जिसे हम जीपी फंड भी कहते हैं वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है और काफ़ी लंबा वक्त जो है इन तमाम चीज़ों को पूरा होने में लग रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी कंट्रैक्टर्स हैं उन्हें भी जो उनका अमाउंट है वो वक्त पे नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले और काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है वो देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी आंखें बंद कर रही है इन मसलों से और उन्हें इस कैश क्रंच को, इस मसले को जो है जल्द अज जल्द देखना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से जो है इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में और जो आम आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 3% का डेयरनेस अलाउंस यानी डीए है वो भी एम्प्लॉयज़ का रोका गया है जुलाई से, जबकि जो सेंटर के मुलाजिम हैं उन्हें 6 महीने पहले ये चीज़ें मिली है। अगर हम इस तरीके से भी इसे कहें कि कई सारे जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनसे हमने हाल ही में बात की तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ को 1 से 2 महीने लगते थे वहीं 6 महीने और साल हो गया है और हमारी फाइल्स अभी भी ऑफिस में अटकी हुई है, कहीं ट्रेजरी में अटकी है तो कई जो है वो यही बात कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो किस तरीके से जो हम आपका पैसा है उसे रिलीज़ करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कई सारे प्लान्स लेके बैठे होते हैं कि हमारा एक सर्टन अमाउंट जो है अपनी ज़िंदगी भर की जो हमने मेहनत की होती है उसका पैसा हमारे पास आएगा, उससे हम कई सारी चीज़ें हमने प्लान की होती है लेकिन कई वक्त ऐसा गुजरा है कि हमारा जो पैसा है वो नहीं आ रहा है। एम्प्लॉयज़ की बात करें, जैसा नईम अख्तर ने भी कहा है कि 3% का जो डीए है वो जुलाई से अभी तक पेंडिंग है और वो नहीं आ रहा है। उससे जो है पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होता है, मुलाजिमों की तनख्वाह जो है उसमें इजाफा होता है, तो वो जो है काफ़ी वक्त से रुका हुआ है और वो डीए जो है नहीं मिल रहा है, जबकि सेंटर के मुलाजिमों को 6 महीने पहले जो है वो मिला हुआ है। अगर कंट्रैक्टर्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कंट्रैक्टर्स की 2 एसोसिएशंस हैं और दोनों फ्रैक्शंस ने यही कहा कि हमारा पैसा जो है काफ़ी वक्त से रुका हुआ है। जो एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है गुलाम जिलानी, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है बिल्स क्लियर नहीं कर पा रही है, 24 घंटे की जो उन्होंने विंडो रखी है और हमारे जो चेक्स हैं वो बाउंस हो रहे हैं। लीगल इशू हमें फेस करना पड़ सकता है क्योंकि डेट उनकी चली गई है और अभी तक जो है हमारे पास पैसा नहीं आया है और गवर्नमेंट को इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए और जल्द अज जल्द इसे एड्रेस करना चाहिए। हमारा काफ़ी पैसा जो है इसमें रुका हुआ है। वहीं जो दूसरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है फारूक डार, उन्होंने कहा कि अगर 2014 से अब तक की बात करें तो 865 करोड़ जो है वो जमा हुआ है पैसा और अभी तक वो बकाया जो पैसा है वो अभी तक नहीं आया है। वहीं अगर 2023-24 और 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी बात करें तो कंट्रैक्टर्स का तकरीबन 500 से 600 करोड़ रुपए जो है सरकार के पास बंद हुआ है और ये तमाम डिपार्टमेंट्स में जिसमें सारे डिपार्टमेंट जो हैं, चाहे फिर वो जल शक्ति हो, पावर डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो जिनके भी कंट्रैक्ट्स निकलते हैं उन सब के पास जो है इनके पैसे हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जब 2014 में कश्मीर में सैलाब आया तब तमाम कंट्रैक्टर्स ने जो है काम किया लेकिन अभी तक भी कई सारी जगहों पर उनका पैसा जो है अटका हुआ है, अभी तक वो पैसा नहीं आया है और इससे जो है ज़्यादा इम्पैक्ट छोटे जो कंट्रैक्टर्स हैं, छोटी लेवल के कंट्रैक्टर्स हैं उन पे होता है क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और वो जो है अब कर्जे में डूब चुके हैं क्योंकि कैश क्रंच जो मैंने शुरू में कहा वो हो गया है, एक साइकिल रुक गया है कि आपके पास पैसा आएगा तब जाके जो है आप वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे और काम जो है इसी तरीके से चलता है लेकिन काफ़ी वक्त से पैसा नहीं आ पा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ के कंट्रैक्टर्स हैं अब वो टेंडर नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, यानी टेंडर फाइल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास जो अमाउंट होना चाहिए वो अमाउंट उनके पास नहीं है। और ये आज की बात नहीं है, जब इससे पहली सरकार थी तब भी ऐसा ही हाल था और 850 करोड़ जो है अभी तक बकाया बचा हुआ है वहाँ और जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है इसमें भी 500 से 600 करोड़ रुका हुआ है। ये न सिर्फ कंट्रैक्टर्स की और पेंशनर्स की बात है बल्कि एम्प्लॉयज़, जैसा मैंने कहा कि उनका 3% का जो डीए है वो रुका हुआ है और उसके साथ साथ
जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी काफ़ी सारी परेशानियां देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा हाल पेंशनर्स और कंट्रैक्टर्स का है कि पेंशनर्स को जो है उनकी ग्रेचुइटी, उनकी जो हार्ड अर्न मनी है, जो वो 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी करके जमा करते हैं, लीव सैलरी जो 10 महीने की वो उनकी जो सैलरी रहती है, यानी 10 महीने की जो वो लीव्स अपनी जमा करते हैं, और जो रिटायरमेंट के टाइम पे उनकी सैलरी होती है वो 10 महीने की सैलरी एक साथ उन्हें मिलती है। और उसके साथ साथ ग्रेचुइटी और जीपी फंड जो वो टाइम टू टाइम जमा करते रहते हैं अपना पैसा, वो भी उन्हें टाइम पे नहीं मिल रहा है। और उनकी जो पेंशन्स है वो भी अटकी हुई है, यानी पिछले कुछ वक्त से जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन्स जो है वो भी उन्हें टाइम पे नहीं मिल रही है। तो कई सारी परेशानियां जो है पेंशनर्स को, जो 60 साल की उम्र भी हो चुकी है और उसके बाद उनके अलग अलग प्लान्स होते हैं, उनका पैसा जो है वो रुका हुआ है। और इसी सिचुएशन को जो है यहाँ के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने कहा कि इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो सकता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं आएगा और कई सारे पेंशनर्स हैं, यानी एक साल में तकरीबन 10 से 20 हज़ार लोग जो हैं वो रिटायर होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है उनके पैसे अटके हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और उससे कितनी सारी परेशानियां जो हैं वो देखने को मिलती है। और तमाम कंट्रैक्टर जो हैं वो भी यही कहते हैं कि हम वक्तन फ़वक्तन जो है सरकार से अपील करते हैं कि हमारा जो पैसा है उसे रिलीज़ किया जाए ताकि हम अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें। और जो कंट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है फारूक डार, उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे लोगों ने, अब जो कंट्रैक्टर्स थे उन्होंने ये बिज़नेस, ये काम छोड़ दिया है क्योंकि इतना ज़्यादा उन्हें क्रंच देखने को मिलता है, पैसे की इतनी कमी है। जो छोटे लेवल के कंट्रैक्टर्स थे, जो छोटे छोटे कंट्रैक्ट्स लेते थे और उन्हें करते थे, वो अब ये बिज़नेस छोड़ रहे हैं क्योंकि पैसा जो है बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और उन तमाम लोगों की, मुलाजिम हो, पेंशनर्स हो या कंट्रैक्टर्स हो, सरकार से यही गुजारिश है कि उनका पैसा जो है जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।